आप कुछ तो बोलिए तो सब। क्या कहें साहब अक्सर बोले कि जब अगाध प्रेम होता है तो मूक हो जाता है, सही। प्रेम गहरा हो तो शब्द खो जाते हैं। क्या बोले, मतलब दुनिया का कोई आदमी अगर उनके सानिध्य में रह के कुछ पाया है, उसको शब्द में बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन ये है कि एक इस कारवां में चलने वाले लोग आज आज भी हम लोग जो यहाँ पे किए हैं वृक्षारोपण सब किए, दीदी माँ के नाम से एक पेड़ दीदी माँ के नाम, इसमें संवेदना शामिल है, भाव शामिल है शिशुओं का अपनी दीदी माँ के लिए। एक पत्ता एक फूल अंकुरित होगा उसमें तो लगेगा कि जैसे उनकी ममता ही महसूस करते हैं। जैसे वो छाया देती हैं, उनके नाम के वृक्ष भी छाया दे सबको। जैसे वो फल देती रही, उनके नाम के वृक्ष भी फल देते रहे। आने वाली शिष्यता, आने वाली पीढ़ी बढ़ते रहे। हम रहे ना रहे, नहीं ही रहता है, हर आदमी तो यहाँ रहता नहीं। हम तो रहे या न रहे, लेकिन साहब दीदी चलता रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा, उनका तो नाम रहेगा। अमिट है। और उनकी यादों की छत्र छाया में, उनकी यादों की रोशनी के तले हम अपने इस मानव जीवन को शिव गुरु को समर्पित करेंगे। और जो गुरु आदेशित है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाने का प्रयास जारी रहेगा। प्रयास जारी रहेगा। हाँ, साहब ने कहा मनसा सही हो तो सारी कायनात, सारा मौसम, हर चीज, हर तत्व साथ देता है, साथ देता है। आइए, संथाल परगना में आरंभिक दौर में इन्होंने महादेव गुरु का कार्य किया है। आज हमारे आपके बीच है ये। हम लोग इनसे एक भजन सुनेंगे।
शक्ति दई हो भाग शक्ति दई जय भक्ति दई जय ज्ञान के भंडार आइए अब हम लोग सुनेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर को। उनके लिए विषय है जगत गुरु शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन। जगत गुरु शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन। अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। प्रणाम है इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में। पाकुड़ की इस पावन धरती पर आयोजित जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता और उनके गुरु स्वरूप पर बातचीत करने के लिए उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर सा प्रेम प्रणाम निवेदित। यह मंच जगत गुरु भगवान शिव का, इस मंच से बोलने वाला कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई बैरागी नहीं, बल्कि शिव के शिष्य यहाँ बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? गुरुओं के गुरु, जगत के गुरु, गुराधिपति। जब हम भारतवर्ष के आध्यात्मिक जगत को मुड़ के देखते हैं तो हजारों 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 साल से ये बात चली आ रही है कि शिव, भगवान शिव जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। उनके बहुत सारे रूप हैं। वो काल हैं, महाकाल हैं, महामृत्युंजय हैं, उमापति हैं, औघड़ेश्वर हैं, कपालेश्वर हैं, बहुत सारे रूप हैं। और उनके बहुत सारे रूपों को प्रसन्न करके उससे कुछ पाने का अता पता भी लोगों को मालूम है। शिव मंदिरों में हम जाते हैं और एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, गाल बजा देते हैं और वह भोले बाबा प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देवघर के शिवलिंग को मनोकामना लिंग कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को विश्वनाथ कहा जाता है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर, काठमांडू में जाइएगा तो वहां पशुपतिनाथ का मंदिर। यानी उनके अनेक नाम हैं और उन नामों से, उन जगहों पर जाने से, उनसे कहने से वो सुनते हैं। वो शरीर में नहीं है फिर भी सुनते हैं। उन्हीं का एक रूप और है ज्ञानदाता, दक्षिणामूर्ति, सदाशिव और पंचानन। ये तीनों नाम उनका ज्ञानदाता स्वरूप है। और उनको कहा गया कि वो गुरुओं के गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। उनके गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में कैसे जुड़ा जाए, क्या होता है, गुरु से जुड़ के क्या होता है, क्या करते हैं गुरु। तो सिद्धांत तो है, कहानियां तो हैं। मुझको कहा गया, मेरे लिए विषय दिया गया, शिव की शिष्यता का उद्भव, व्याप्ति और प्रयोजन। उद्भव यानी ये जो शिव शिष्यता और शिव गुरु की बात चली है, कब चली है तो भैया इसका अता पता नहीं है। 10,000 साल का लिखित और कुछ प्रमाण हमारे पास है, लेकिन उससे भी पहले से अनादिकाल से चला रहा है कि वो गुरु हैं। और गुरु क्या करते हैं तो शिष्य में उस परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। वो जी अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। वो गुरु हैं, वो शिव है तो आपको शिव बनाते हैं। अगर कोई चोर है तो वो अपने चेला को चोर बनाता है। अगर कोई पहलवान है तो अपने चेला को पहलवान बनाता है। तो प्रयोजन, अब प्राचीन काल में जो 121 नाम शिव पुराण में आता है, उन लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया तो कुछ सिद्धियां प्राप्त की। दुर्वासा ऋषि जिस पर बिगड़ जाते, श्राप दे देते, गड़बड़ा जाता। एक ऋषि ने अपनी शरीर का हड्डियों का दान कर दिया, दधीची ने। एक ऋषि अगस्त मुनि ने समुद्र पानी में। उस शिव से ही विष्णु ने चक्र सदर्शन प्राप्त किया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। उसी महादेव से मां भगवती ने प्रतिज्ञा किया कि जन्म जन्म यही रगड़ हमारी, अब बरो शंभु नहीं तो रहो कुमारी। शादी की, पति के रूप में प्राप्त कर ली। जिसने जिस रूप में उनको चाहा उसी रूप में वो मुल गए। आइए, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी ने चाहा, आपने कहानी सुनी। चौदह वर्षों तक लगातार तरह तरह के गुरुओं के बीच घूमते रहे।
जो जैसा उसने बताया वो करते रहे, लेकिन जो उनकी तलाश थी, जो उनके अंदर चाहत थी, वो नहीं पूरी हुई। और अंत में उन्होंने भगवान शिव को गुरु माना, अपना गुरु माना, शर्तों में माना। इस बात की चर्चा हो चुकी है, दोहराएंगे नहीं। 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, 75 में नमः शिवाय मिला, 82 में उन्होंने पहली बार किसी को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। एक चैलेंज आया, प्रसाद खिलाओ तो हम मानेंगे कि शिव गुरु हैं। उन्होंने वह भी किया और 86 में आकाशवाणी हुई कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए करो, और सिलसिला चल पड़ा लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए कहने का। अब आइए प्रयोजन। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को गुरु बनाया, तो उनको उनकी क्या चाहत, उनको क्या आदेश मिला, गुरु का आदेश क्या मिला और उनकी क्या चाहत हुई। तो शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा कि आध्यात्म में आ गई संक्रांति से लोगों को मुक्त कराने की अंतः प्रेरणा जगी। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है प्रत्येक व्यक्ति को, कोई टूटे ना, कोई छूटे ना। क्या करना है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। अब तक के जो 121 नाम आते हैं, या फिर मच्छंदर नाथ के चेला, जो मच्छंदर नाथ को, मत्स्येंद्र नाथ को कहा जाता है कि वो शिव शिष्य थे, उनके चेले गोरखनाथ, उन्होंने कहा घर द्वार छोड़ के आओ तब चेला बनाएंगे। किसी ने कहा कि मांस मछली छोड़ के आओ तो चेला बनाएंगे। ये साहब श्री हरिनानंद जी ने बनाया, तो उन्होंने कहा कि वो जगत का गुरु है। उसका माने होता है कि धरती का कोई आदमी मानव शरीर में यदि है तो उसको शिव शिष्य होने का अधिकार है। महादेव भी उसको नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि अगर मना करेंगे तो वो जगत गुरु नहीं कहलाएंगे। और यही सोच करके उन्होंने संकल्प लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है। 86 में जब उनसे आकाशवाणी हुई, पूछा गया क्या करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। और कहा गया, आकाशवाणी हुई, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। अब शिव का शिष्य कैसे बनेंगे, इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिया। इसकी व्याख्या आपने सुनी। शिव का शिष्य बनने के लिए और शिव शिष्य बनकर क्या करना है, ये तीनों काम में, ये दोनों काम, शिव शिष्य बनने में और शिव शिष्य बनाने में, ये तीनों सूत्र आपकी मदद करती है। शर्त यही है कि साहब ने कहा प्रत्येक दिन मन ही मन इस विचार को कहिए। क्या कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे इस पर दया कीजिए। किसको कहिए? अपने गुरु शिव को कहिए। दूसरों को, दूसरा सूत्र दिया गया कि दूसरों को कहिए। यह शिष्य भाव पैदा करने की अनुपम विधा है। इस मनसा से कहिए कि सुनकर ये आदमी शिव का शिष्य बने, इसके जीवन के दुख दूर हो, इसके जीवन में सुख आए, इसका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, करुणामय हो। और तीसरा सूत्र दिया कि प्रणाम करो। ये प्रणाम करो किसको, कैसे? कहा कि नमः शिवाय, ये जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, क्या है? ये मंत्र शिव के समस्त स्वरूपों को प्रणाम करता है।
वो अघरेश्वर हो या कपालेश्वर हो या महाकाल हो या महामृत्युंजय हो या भगवती हो, उनके सारे रूपों को ये प्रणाम करता है, सारे रूपों को प्रणाम होता है। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम मैं आप सुनाता हूँ एक सच्ची घटना। आज से 23-24 साल पहले, आपके बीच थोड़ी देर पहले हमारे गुरु भाई राम नारायण शर्मा जी भागलपुर से आपके बीच आए, उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई होगी। मैं उस उदाहरण को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यही साहब श्री हरिंद्रानंद जी का लोगों के बीच शिव की शिष्यता को प्रचारित करने के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। 23 साल पहले भागलपुर के किसी क्षेत्र में चर्चा कर रहा था मैं, एक गुरु भाई ने कागज पर नाम दिया, मैंने घोषणा कर दी। घर पर आ गए जहां ठहरे थे तो भाई राम नारायण जी पहुंचे अपने मित्र के साथ, उसका नाम था शंभू। तो उन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी हैं, भगवान भगवान को नहीं मानते हैं, आपने मेरे नाम की घोषणा क्यों कर दी? हमने कहा कि भाई देखो कागज पर आया, नाम था, हमने घोषणा कर दी। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो छोड़िए। अरे कोनो आपका जमीन नहीं ना हम केवाला करवा लिए हैं, मत मानिए। जब वो जाने लगे हमने कहा सुनिए, घर में बोरा में पैसा बांध के रखा रहे और आपके ऊपर एक पैसा खर्च नहीं हो, आपके परिवार में 100-200 सदस्य हो और कोई आपकी मदद करने में सफल नहीं हो, तो आप ज्ञानी महादेव को गुरु बना लीजिएगा। एगो महादेव है दानी महादेव, जो मांगिएगा दे देगा। लेकिन रावण ने मांगा था और रहा न कोई रोवन हारा, और गुरु के रूप में वही महादेव आपको देगा जिसमें आपको नुकसान नहीं हो। अगर विश्वास नहीं हो तो जाके देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी तपस्या करके बेटा मांगा होगा, आज वही कहते हैं कि हम निपुत्र रहते तो ठीक था। इस पर ताली बजनी चाहिए। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब सूत रहे हैं। कहता है कि नहीं? आज ऐसा है कि नहीं? आज हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं, ए दुल्हीन, ए पाकुड़ वाली दुल्हीन, अरे तनी एक कप चाय ना पिएबा, तो कहेगी दो काम के न काज के आ दुश्मन अनाज के। ऐसा डायलॉग सुनने को मिलता है ना। क्या हुआ? कांवर ले लेके गए थे, हम देवघर में थे, लोगों से पूछते थे और लोग बताता था कि बेटा मांगने आए हैं, बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो बिना शरीर में रहे हुए वह महादेव आपको बेटा दे सकता है, आपका रोग दूर कर सकता है, नौकरी दे सकता है, तो आपको ज्ञान नहीं दे सकता है? खैर चलिए, हमने उनको विदा कर दिया। राम नारायण भाई चले गए। 3 महीना के बाद उनको लकवा मार दिया। बेगूसराय में इलाज के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। चले गए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना, इलाज चल रहा था। जिस कमरे में थे वहां पर 500 को रोगी आया, मर गया, चला गया। और इनका था कि न बोल सकते थे न हिल सकते थे, अकेली संतान। इनके 2 बहनोई दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह शाम सुनाते थे। पिताजी को जिसने कहा वहां से धागा ले आओ, वहां से पानी ले आओ, वहां से भभूत ले आओ, सब जगह से लाते गए, कोई असर नहीं। एक दिन डॉक्टर साहब से कहा कि हमको रेफर कर दीजिए, दिल्ली एम्स में ले जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा जाइएगा? डॉक्टर ने कहा कहाँ जाइएगा? आपके बेटा के लिए धरती पर दवा नहीं है, ले जाइए घरे। भगवान भरोसे जब तक जिंदा रहेंगे कोई मशीन नहीं। ले आए। गांव से महिलाएं आती थी, रोती थी, चली जाती थी। दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। एक दिन राम नारायण भाई के मन में ये ख्याल आया
कि प्रोफेसर साहब ने कहा था कि जब चारों ओर से हार जाइएगा तो महादेव गुरु को याद कीजिएगा। याद रखिए, महादेव के बहुत रूप हैं, लेकिन उनका जो ज्ञानदाता स्वरूप है वह सकल उपचारा, गुरु सकल उपचारा। वो खाली ज्ञाने नहीं देते हैं, आपका बोखारो उतार देते हैं, आपका हड्डी भी जोड़ देते हैं। तो उस महादेव को उन्होंने मन ही मन, हमने इतना ही कहा था कि मन ही मन कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और उनको प्रणाम कीजिएगा मन से। तो बोल सकते नहीं थे, हाथ उठता नहीं था, शरीर हिलता नहीं था अपने से, लेकिन मन तो काम कर रहा था। तो मन से उन्होंने कहा महादेव को, और कुछ ही दिनों में बिना दवाई खाए हाथ पैर हिलने लगा, चलने लगा। और जब लाठी लेके चलने लगे तो अपने माता पिता को बैठा करके चौकी पर कहा कि सुनिए, जिस राम नारायण को आपने पैदा किया था वो मर गया, अब ये जो शरीर आपके सामने है महादेव का दिया हुआ है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे महादेव महादेव करेंगे। शुरू हो गई कहानी। कुछ दिनों के इधर हाल की घटना है, हम लोगों को नेपाल जाना था। हम भागलपुर स्टेशन पर उतरे, एक गुरु भाई डॉक्टर उदय हमको वहां से रिसीव करके ले गए सीधे हॉस्पिटल में। हम कह रहे यहाँ कहा ले आए, तो रामनारायण भैया का माता जी बेहोश हो गई हैं, कोमा में हैं, हॉस्पिटल में हैं। ठीक है, प्रणाम कर करके हॉस्पिटल में गए, प्रणाम किए, वो तो बेहोश पड़ी हुई थी। हमने कहा रामनारायण जी ये नेपाल जा रहे हैं, माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है, बूढ़ी हो गई है। तो उन्होंने क्या कहा, कह रहा हमारे रहने से मैया ठीक हो जाएगी, थोड़े चलिए, अरे 2 घंटा में पूर्णिया जाएंगे, अगर खबर आएगी तो चले आएंगे। अगर नेपाल वीरगंज चले गए, वीरपुर चले, विराटनगर, तो 3 घंटा में चले आएंगे। और हम लोग चले गए और चले, हाँ नेपाल चले गए। तो शाम को खबर आई, डॉक्टर साहब फोन किए, आपकी माँ ठीक हो गई है, ले जाइए। क्या हुआ, गुरु सकल उपचारा। ये खाली बोलिए में, खाली बोलने से होगा, करना होगा। क्या है गुरु का आदेश? गुरु ने कहा तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। तो हम लोगों को दिया गया करने के लिए, हम लोग मंच से खाली बोलते हैं, दूसरे को कहते हैं करने के लिए, अपने कर्मे नहीं करते हैं। एक घटना और सुनाना चाहेंगे, इनकी टांग गई टूट। हम लोग दिल्ली से आए साहब के साथ, साहब ने कहा कि जरा खबर लो तो उसका, तो खबर मिली कि इनकी टांग टूट गई। गए, 5000 रुपया भी साहब भिजवाए इनको इलाज के लिए। तो वहां लोगों ने बताया कि ये आदमी, इनकी टांग टूट गई है, तो पैर टूट गया है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था, बेहोश थे, लेकिन इनके मुंह से निकल रहा था नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसलिए कह रहे हैं कि आपको तो कहा जाता है कि अरे भोरे उठ करके रात में सोने के समय, आज सवेरे ने सोमेंद्र जी से पूछा था कि ऋषि किस कहते हैं, तो सोमेंद्र जी ने मुझको कहा, जैसे साहब ही बताते थे, क्या कि ऋषि उसको कहते हैं जिसके नींद में भी महादेव बैठे होते हैं। तो ये आदमी बेहोशी हालत में भी बोल रहा है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और होश में आने के बाद में कहा कि हम तो साहब के साथ घूम रहे थे। क्या हमारे आपके साथ ऐसा होता है? और तीसरी घटना, क्या गुरु सकल उपचारा। 1 क्विंटल 10 किलो वजन हो गया रामनारायण भाई का। इनके पैर का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसमें लोहा लगा था, वो टेढ़ा होकर के बाहर निकल गया।
खून बहने लगा, चलने में दिक्कत होने लगी। हम लोग नेपाल गए हुए थे चर्चा के लिए, खून बह रहा था, फिर भी गए, वॉकर लगा करके गए। एक गुरु भाई मिल गया और उसने कहा कि यहाँ एक डॉक्टर है जो आयुर्वेदिक दवा से हड्डी जोड़ देता है। हम लोग गए, उसने कहा कि आप ये हड्डी लोहा निकलवा दीजिए और जब पैर सूख जाए यहाँ आइए हम इसको जोड़ देंगे। और हम लोग गए, इनके एक बहनोई साथ में गए और हम 3 आदमी इनके साथ गए, डॉक्टर उदय, हम और एगो सुरेंद्र जी। दिन भर हम लोग गांव गांव में घूम के चर्चा करते, शाम को आते थे, आइए अपना बिछौन पर पड़े। सिर्फ 5 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा आप खड़ा होइए। सिर्फ 5 दिन लगा। ये है गुरु की कृपा, ये है गुरु की दया। क्या किया हमने? जो गुरु आदेशित करने के लिए हमरा मुंह से बोलिए नहीं निकले छे, हमरा लाज लगे छे, हमरा डर लगे छे, ये सब से नहीं चलेगा, ये चलबे ना, करते होबे। क्या करना होगा? लोगों को कहना होगा क्या कि शिव मेरे गुरु हैं, हे भैया, हे दीदी, आपके भी गुरु हो सकते हैं। केवल कहने में, आपका मात्र कहने भर से, गुरु आदेशित अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है। और गुरु की दया में वो ताकत है जो आपके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ को अपने आप पूरा कर देगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। और ये आशीर्वाद मिला हुआ है हम लोगों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के उस वचन को याद रखिए। क्या वचन है? आप ईमानदारी से गुरु कार्य करिए, आपके जीवन में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया की तरह आपके साथ, आपको जो धूप लग रही है ना, वो छाया बन करके आपको आपके जीवन के दुख रूपी इस धूप को छाया दे करके, कब? जब ईमानदारी से चर्चा करिए। किस लिए करिए? कि सुनने वाले का जीवन में उसका दुख दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, कर भला तो हो भला। साहब ने भी कहा है कि अगर आप ईमानदारी से इस काम को करेंगे तो महादेव दे या नहीं दे, मैं शिव श्री हरिनारायणानंद आपका मेहनताना सूद के साथ लौटा दूंगा। अब क्या चाहिए? ईमानदारी से करना है, यहाँ से संकल्प लेके जाना है और क्या करना है? ये तीनों सूत्र को करना है, लोगों को समझाना है, पद के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं। कुछ लोग इसको व्यापार बनाए हुए हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन हमको आपको साहब के प्रति ईमानदार रहना है। साहब के द्वारा जो इन्होंने संस्था को खड़ा किया है, उन्होंने जो बगिया बनाई है, उसको खाद देना है, पानी देना है, मनसा वाचा कर्मणा, इस काम को करने के लिए अपने गुरु से दया मांगेंगे, साहब दीदी से मांगेंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य होगा जो साहब का कि प्रत्येक मानव को, प्रत्येक माने कोई टूटे ना, कोई छूटे ना, सबको गुरु से जोड़ने की दिशा में कोशिश करेंगे। अब आप पूछिएगा होगा कैसे? तो गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से हमको आपको खाली कोशिश करना है, खाली कोशिश करना होगा। क्यों? करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो, नाम मेरा हो रहा है। बंगला में साहब कहा करते थे, यहाँ एक संत हुए कि আমি यंत्र तुम यंत्री, जेमन कराओ तेमन करी, सकली तुम्हारी इच्छा माँ, इच्छा मई तारा तुम, तुम्हारे कर्म तुम ही करो। बस हमको आपको उन्हीं की दया के सहारे चलना है और लोगों के दिलों में शिव शिष्टता का दिया जलाना है। कोई टूटे ना, कोई छूटे ना। इसी संकल्प के साथ हम आप यहाँ से विदा लेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। थोड़ी देर अभी और बैठिए। हम लोगों के बीच दीदी बरखा दीदी
का मंच पर आगमन होगा, उनसे भी कुछ आप प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे। धूप लग रही है तो इसे घबराइए नहीं। आप सभी लोग थोड़ी देर बैठिए और जो भी स्वयं सेवक गुरु भाई और गुरु बहन हैं, आप भी शांति बनाए रखिए। जहां हैं वहीं शांत चित खड़े रहिए या बैठ जाइए। ये महागुरु महादेव का मंच है। ये शिव गुरु के निमित्त इसका निर्माण होता है, इसका उपयोग होता है। यहां से शिव गुरु की चर्चा मुख्य रूप से होनी चाहिए ताकि लोगों का जुड़ाव शिव से हो सके। आइए एक भजन सुनते हैं और भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे। आइए भजन के लिए हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं गुरु बहन पार्वती जी। एक बंगला भजन के साथ ये हमारे आपके बीच उपस्थित हो रही हैं। गुरु बहन पार्वती जी, आप तक आवाज जा रही हो तो आप आइए। इस बंगला भजन के बाद हम लोग सीधे दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। आप शांति बनाए रखिए। शिव गुरु नाम का खजाना अपने जीवन में के मंदिर में धारित करिए। विश्वनाथ कहा जाता है। उज्जैन में यानी उनके अनेक नाम है और वो शरीर में नहीं है फिर भी सुनते हैं। उन्हीं का सर्वप्रथम शिव गुरु जगत गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य महामाया साहेब भाई ममता माई नीलम दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितना भी गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
20 तारीख, इस महीने की 20 तारीख से आरंभ संथाल परगना की आध्यात्मिक यात्रा साहब दीदी के आशीर्वाद से, विश्वनाथ कहा जाता है, जिसका आज इस बार की भ्रमण सूची में यह एक अंतिम पड़ाव है। और हम अब सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को। इनके लिए विषय है आओ चलें शिव की ओर। ये साहब के हृदय की अभिव्यक्ति है, उनके संकल्प का मूल है ये। इस विषय पर हम सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को। कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान भी हम आप सुनेंगे उनसे। आप सभी लोग शांतचित्त होकर बैठिए। हमारे आपके बीच उपस्थित हैं दीदी बरखा आनंद जी। आइए हम आप इनको गंभीरता से सुनते हैं। उज्जैन में यानी उनके अनेक नाम है और उन शरीर में नहीं है, फिर भी सुनते हैं। उन्हीं का फिर दक्षिणामूर्ति सदाशिव और परास्वरूप है। और उनको कहा गया कि वो गुरुओं के गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। इसे जोड़ा जाए, क्या होता है गुरु से जोड़ के, क्या होता है। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पाकुर के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से इस जीवन में शिव मेरे और आपके गुरु हुए। शिव गुरु की शिष्यता, इसी विषय पे आज कार्यक्रम भी आयोजित है, जिसमें हम सभी गुरु भाई गुरु बहन शामिल हुए हैं। और पहली बार संथाल परगना के इस पाकुर जिले में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ आयोजित की है। उन सभी को मेरा प्रणाम है जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, क्योंकि महादेव के काम में किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आप एक कदम चलते हैं, वो 1000 कदम चलता है।
आप एक आंखों से देखते हैं, महादेव हजारों आंखों से देखता है। आप हम एक कान है हमारे जो सुनते हैं, परंतु वो महादेव तो लाखों हजारों कानों से सुनता है। तो आज जो भी शिव का शिष्य अपने गुरु की बात कर रहा है, शिव की बात कर रहा है, इसमें महादेव की ही असीम दया सन्निहित है। महादेव की दया ना हो तो हम उनकी बात बोल भी ना सके, कोई सुन भी ना सके। आज महादेव की बात हो रही है, इसके पीछे शिव की इच्छा का ही ये परिणाम है। कभी शिव ने इच्छा की एको हम बहुत श्याम, यानी मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, और शिव एक से अनेक हो गए। जब ये धरती बनी भी नहीं थी, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड सब सिर्फ इच्छा में ही निहित थे, और शिव की समस्त शक्तियां, शिव की इच्छा सुसुप्तावस्था में थी, सोई हुई अवस्था में थी। एकमात्र शिव और एकमात्र माँ काली को अघोर और अघोरा कहा जाता है। जब दुनिया बनी भी नहीं थी तो ये अघोर रूप में, यानी बिना तरंगों के सारी शक्तियां हैं, परंतु सुसुप्त अवस्था में है, सोई अवस्था में है। इस अवस्था में वो विद्यमान है, और उस सुसुप्त अवस्था में एक दिन ऐसा हुआ है, एक घटना होती है। शिव की एक इच्छा ये भी होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उनकी इस इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि उन्होंने सोचा और पृथ्वी दुनिया बन इतनी दुनिया बन रही होगी, रह रही होगी और टूट रही होगी, हम नहीं जानते। परंतु शिव की उस इच्छा में ही बल है कि आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बना के चल रहे हैं। ये मेरी इच्छा से नहीं हुआ, ये आपकी हमारी इच्छा से नहीं हुआ है, ये उनकी इच्छा से हुआ जिनकी इच्छा में बल है, जिसके आदेश में बल है। इस कालखंड में आपने सुना अभी लगातार जिस कार्यक्रम में लगभग सभी वक्ताओं ने शिव की शिष्यता और इस कालखंड में शिव शिष्यता के आने के पीछे साहब और दीदी का जो आगमन है उसके बारे में बात की। मैं नहीं जानती कि आप साहब दीदी के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये देखा है, जो मैं अपनी आंखों से देखकर बैठी हूँ। साहब ने कहा भी है बार बार कि मैं नहीं कहता सुनी सुनाई, मैं कहता हूँ आँखन देखी। इन आँखों से जिनको देखा, साहब को, दीदी को, ये साहब और दीदी कौन है ये मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अनुभूतियाँ सुनी और हमारी आपकी भी अनुभूति है। हम किसी से कहते हैं कि शिव को गुरु बना लो, वो बना लेता है। हम किसी से कहते हैं कि मन ही मन कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर लीजिए, और वो मन ही मन ये कहने लगता है। उसके मन ही मन कहने का परिणाम है, रिजल्ट है, परिणाम ये है कि उसके लौकिक और पारलौकिक कष्ट दूर हो जाते हैं। लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। ये ताकत, ये ऊर्जा न मेरी है न आपकी है, जिसने कहा है उसकी नहीं, जिनके द्वारा निश्रित हुई है, जहां से ये प्रारंभ हुआ है, ये ताकत तो उसकी काम कर रही है, ऊर्जा तो उसकी काम कर रही है। मेरे आपके बोलने से नहीं होता। हम बोल किसकी बात रहे हैं, महत्व इस बात का है हम क्या बोलते हैं। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, लेकिन इन तीनों सूत्रों का निरूपण करने वाले कौन है?
इन तीनों सूत्रों को बताने वाले कौन हैं और उनके जीवन में इसको घटित करने वाले कौन हैं? यानी ये ऊर्जा का केंद्र शिव स्वयं है। उनकी इच्छा से ही आज वो गुरु बने हैं, उनकी इच्छा से ही हम आप शिष्य बन रहे हैं, उनकी इच्छा से ही कोई मेरी बात को सुनता है, उनकी इच्छा से ही उसके जीवन में परिणाम आते हैं। इसमें न तो मेरा कुछ लगा है, न तो कुछ आपका लगा है। हमने बस इतना किया है कि इस संदेश को एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाया है। लेकिन संदेश ये है साहब हरिदानंद जी का, ये बात है साहब हरिदानंद जी की, जो हम और आप दोहरा रहे हैं। दोहराने वाले की भी ऊर्जा लगती है, परंतु मूल ऊर्जा उनकी लगती है जिनकी ये बात है। और साहब ने अक्सर अपनी चर्चाओं में ये कहा कि शिव क्या है, शिव का तत्व क्या है। शिव आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश यानी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी ऊर्जा उसी शिव में है, परंतु वो एकदम आवेश रहित है। सारी शक्तियां उन्हीं से निश्रित है, सारी शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, परंतु शक्तियों के जनक होने के बावजूद महादेव परम शांत हैं। शांति की विश्व मूर्ति है वो, करुणावतारम है वो। हमको आपको कुछ मिल जाए तो अहंकार और अकर इतना बढ़ जाता है कि हम दूसरों से मदद भी लेने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दूसरे से कैसे कहें, किसी से हम मदद कैसे मांगे। परंतु देखिए, जिसके अंदर सारा का सारा आवेश है, जिसके अंदर सारी की सारी शक्ति है, वो शिव भोला बन के बैठा है। कोई भी जाकर जल चढ़ाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। हम भी इंसान हैं, शिव की रचना है, हम में भी कुछ ताकत है, हमारी इच्छा में भी बल है, परंतु हमारी इच्छा का बल थोड़ी दूर तक ही काम करता है, ज्यादा दूर तक काम नहीं करता। जिस तरह हमारे घर में हम बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, पंखा चलने लगता है, कूलर चलने लगता है, एसी चलने लगता है, पूरा घर जगमगाने लगता है और हम कहते हैं कि बिजली आ गई, और अगर वो कट गई तो अंधेरा छा जाता है। ऐसा होता है हमारे घर में, रोज होता है। अगर बिजली कट गई तो अंधेरा छा गया, बिजली आ गई तो रोशनी आ गई। देखिए, बल्ब तो लगा है आपके घर में, स्विच बोर्ड पे तो स्विच लगे हुए हैं, परंतु अगर करंट ना हो, ऊर्जा का संचरण ना हो, बिजली ना हो, तो आपके घर के लगे पंखे पंखे ही लगे रह जाएंगे, चलेंगे नहीं। ठीक वैसे ही शिव की शिष्यता हो या भगवान शिव के समग्र स्वरूप, शिव ऊर्जा का भी अक्षय स्रोत है, परंतु आवेश रहित है। महादेव क्या है? अप्रतिम शिव की शिष्यता क्या है? महादेव देवों के भी देव हैं। देवों के देव यानी जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब के भी देवता कौन है? महादेव। शिव योगियों के भी योगी हैं। जितने भी योगी हैं संसार में, उन सब के योगी, योगेश्वर, महायोगेश्वर। शांत है। वैसे ही जैसे करंट, बिजली तार के अंदर दौड़
रही है, लेकिन उस तार के ऊपर रबर की परत चढ़ी हुई है, तो एक बच्चा भी उस तार को उठाता है, उसको अपने पैरों से रौंद सकता है, उसको करंट नहीं लगता, बिजली का झटका नहीं लगता उसको। लेकिन अगर वो तार कहीं कट जाए, वो रबर की परत कहीं कट जाए और किसी का हाथ उससे छू जाए, तब आप देखिए क्या होता है। अगर 440 वोल्ट है तो उस ऊर्जा का परिणाम होता है कि छूते ही मौत हो जाएगी। छुआ नहीं आपने कि ये शरीर राख की ढेर हो जाएगी, यानी कितना आवेश है उसमें। परंतु आज उस महादेव को, जो आवेश ही आवेश है, उस महादेव को हमने अपने गुरु बनाया। गुरु बना के हम कहीं भी गली मोहल्ले में, मंच पे खड़े होके, सड़क पे कहीं भी जाते हैं तो हम अपने मुंह से उस महादेव की बात को सुनाते हैं, महादेव की बात कहते हैं, महादेव की बात सुनते हैं। और जैसे एक बच्चा रबर चढ़ी हुई तार को उठाकर इधर से उधर रखता रहता है, हम आप भी महादेव की बात ऐसे हंसते खेलते बोलते हैं जैसे महादेव ही मेरा सबसे परम प्रिय है, महादेव ही मेरा सबसे बड़ा मित्र है, महादेव ही मेरा अपनों से भी बढ़ के अपना है। हमने अपने जीवन में ये देखा कि हम अगर महादेव की पूजा करते हैं तो हम सबसे साफ, सबसे स्वच्छ पानी, जल चढ़ाना चाहते हैं। अगर उस जल में थोड़ी भी गंदगी हो, हम महादेव पे नहीं चढ़ाना चाहते। अगर महादेव की स्थापना कहीं की है हमने मंदिर में या अपने पूजा घर में, तो हम उस पूजा घर में भी, उस मंदिर में भी अगर थोड़ी भी गंदगी दिखती है तो हम दूसरे से नहीं पूछते, खुद साफ करने लगते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि जहाँ महादेव रहता हो वहाँ गंदा नहीं रहना चाहिए, वहाँ कचरा नहीं रहना चाहिए। और हमने पहले सूत्र में कहा है, मन ही मन हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन कहा है, यानी महादेव मन से निकल रहे हैं, मन में ही आ रहे हैं, मन में जाते मन में आते महादेव। और मन में अगर हम कचरा रखेंगे, किसी के लिए नफरत रखेंगे, किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या उस स्थान पे, उस मन में महादेव रुक पाएंगे? क्योंकि जिस मन में महादेव रहते हैं उस मन में भी तो हमको स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अगर कोई कचरा हो तो बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि महादेव की स्थापना हो मेरे मन में, मेरे हृदय में। हम अपने जीवन में भोजन करने भी बैठते हैं, 56 तरह के भोजन अगर आपके सामने रख दिए जाए, मिथिला में 56 तरह के भोजन बना के आपको खिलाए जाते हैं। जब मिथिला जाइएगा तो देखिएगा इतनी इतनी कटोरी में 56 तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। क्या एक व्यक्ति, एक इंसान 56 तरह का भोजन खा सकता है? तो नहीं खा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अपनी पसंद और अपने शरीर के अनुकूल जो जो चीजें हैं हम चुन लेते हैं। हम क्या खा सकते हैं, हमको क्या पसंद है, क्या खाने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक भोजन में भी हम चुनाव करते हैं। एक आलू और बैगन और टमाटर खरीदने जाते हैं, उसमें भी चुनाव करते हैं। और महादेव जब गुरु मिलते हैं तो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देते हैं। महादेव में हम चुनाव नहीं करते। महादेव, शिव की शिष्यता एकमात्र विकल्प है, यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं। यहाँ महादेव के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है। आपने सुना कि इस गुरु मंच से महादेव की बात की जाती है। कोई यहाँ साधु आया है? नहीं। कोई प्रवचन कर रहा है? नहीं। कोई सत्संग चल रहा है? तो अगर आप सत्संग का मतलब समझते हैं तो जिसकी हम संगत करते हैं, जिसका हम साथ लेते हैं, हम उसके जैसे ही बनने लगते हैं।
तो महादेव की चर्चा जहां भी होती हो, अगर हम कहते हैं, अगर हम सुनते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है इसको सुनिए कि महादेव की संगत हमको महादेव जैसा बनाती है, महादेव ही बनाती है। एक जल की बूंद, एक बूंद कमल के पत्ते पे अगर पड़ जाए तो चमकता है, जल बन के चमकता है। एक पानी की बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो क्या होता है, वही पानी की एक बूंद ही है, एक सीप में पड़ गया तो मोती बनकर बाहर निकलता है। मामला बस संगत का है, हमने किसका साथ लिया, हमने किसका सानिध्य लिया। इस जीवन में महादेव का गुरु बना के हमने किसका साथ लिया है, हमने महादेव का साथ लिया। हमने जाना कि ये साहब और दीदी कौन है, क्या कहा इन्होंने। आज हम कहीं भी किसी के नाम की घोषणा करते हैं तो हम बोलते हैं कि आज से और अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाए। और हम एक घोषणा के साथ जो वाक्य बोलते हैं, जागा जागा महादेव, तो ये जागा जागा महादेव, महादेव नहीं सोया है, मेरे आपके अंदर जो शिव है वो सोया है, उसको जगाने की बात हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जागा जागा महादेव किसकी बोली हुई बात है, किसने कहा था पहली बार? क्या आपने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है, किसी से जाना है? हम तीनों सूत्रों के बारे में बात करते हैं। साहब के जीवन में ये तीनों सूत्र कैसे आए, क्यों आए, इसका परिणाम क्या है? जागा जागा महादेव हम कहते क्यों हैं? क्योंकि आज तक किसी भी शास्त्र में, किसी भी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में हमने कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं सुना है। ये शब्द पहली बार आज से सालों पहले साहब और दीदी जब मधेपुरा से पटना आए, यानी 1982 में मधेपुरा गए थे वो। मधेपुरा से जब वो 88-89 में जब पटना आए तो वहां पहली बार मां नीलम आनंद जी ने कहा कि हम लोगों को सबके बीच में कोई ऐसा आयोजन रखना चाहिए जिससे वैसे लोग भी शामिल हों जो शिवशिष्य नहीं है, वैसे लोग भी शामिल हो जाएं। तो इसका क्या उपाय है? उसी समय महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला था, तो मां नीलम आनंद जी ने कहा कि महाशिवरात्रि का त्योहार हम लोग इस बार किया जाए। क्या लिखा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या उसमें धुन हो जो जिसपे हम गा सकते हैं? उस समय मां नीलम आनंद जी ने लिखा था, हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा। यानी आज से पहले और चीजों की धुन तो बज रही थी, लेकिन शिव के नाम की धुन मंदिरों में भी नहीं बज रही थी। घर में बजना तो दूर की बात है, कोई गाता नहीं था, कोई बोलता नहीं था, शिव की पूजा तो हो रही थी, लेकिन इस धुन से लोग अनजान थे। पहली बार उस महाशिवरात्रि में दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा ये गाया गया। उनके साथ सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलकर इस धुन को गाया। और ये एक गीत है कि खत लिखने की बात उस गीत में है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे तुम ये लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खत लिख रही है और उस खत में एक फूल रख के कहती है, लिखती है उसमें कि ये खत में जो फूल रखा है इसको फूल मत समझना, मेरा दिल समझना। ठीक वही भाव वही है, शब्द बदल गए। ठीक वही भाव, हरा भोला 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 हरा हरा। मतलब महादेव को एक शिष्य कह रहा है, महादेव मैं आपको पुकारता हूँ, लेकिन क्या ये मेरी पुकार आपके काबिल है? मैं अपने हृदय में आपको रखना चाहता हूँ, परंतु ये मेरा हृदय, ये मेरा दिल आपके काबिल है?
और ये धुन पहली बार वहां बजा। एक बार एक गुरु भाई जो पटना में पहला गुरु भाई बने थे, हरि काका, अब वो शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं। साहब और दीदी उनको बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा मानते थे। एक बार की घटना है कि वो बीमार हो गए तो साहब और दीदी उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। हरि काका ने दीदी से कहा कि दीदी, मैंने रात नींद में, सपने में, ध्यान में ये देखा कि माँ भगवती आई हैं और कह रही हैं कि तुम शिष्यों को, शिव के शिष्यों को अगर कोई कष्ट होता है तो अपने गुरु को बोलो, अंतरिक्ष को बोलो, आपके गुरु सुनेंगे, आपके कष्ट हटेंगे। ये सुनकर साहब और दीदी लौट आए और लौटने के बाद साहब ने कहा भी, उस जगह पे भी कहा कि पता नहीं शिव की शक्ति क्या चाहती है, या शक्ति शिवस्य शक्ति, शिव की शक्ति में ही बल है, उनकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। लौटकर जब वो आए तो उन्होंने शाम में पूजा घर में माँ नीलमानंद जी से कहा कि नीलम, एक कागज पे लिखता हूँ और इस कागज को पूजा घर में महादेव के शिवलिंग के पास रखाइए। कागज पे उन्होंने लिखा नमः शिवाय, फिर दूसरी पंक्ति लिखी हर हर महादेव, तीसरी पंक्ति उन्होंने लिखी जागा जागा महादेव। और उन्होंने माँ नीलम आनंद जी से कहा कि नीलम, पूजा घर में ले जाकर इस कागज को महादेव के पास रख दीजिए, जो बॉस का आदेश होगा। साहब अक्सर महादेव को बॉस भी बोला करते, तो उन्होंने कहा जो बॉस का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जब माँ नीलमानंद उस कागज को उठाने गई तो उन्होंने देखा कि जागा जागा महादेव पे लाल रंग से सही का निशान किया हुआ था। साहब ने उस दिन शाम में सभी शिव शिष्यों को बैठा के कहा कि महादेव यही चाहते हैं, तो आज से हम लोग जब भी किसी के नाम की घोषणा करेंगे, नए शिव शिष्य बनेंगे, तो हम उस घोषणा के साथ शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को इसकी सूचना देंगे और जागा जागा महादेव के नाम का उद्घोष करेंगे। ये जागा जागा महादेव नारा नहीं है, ये कोई हल्ला करने का ये वाक्य नहीं है कि हम हर बात में कहने लगते हैं जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, इसमें ऊर्जा है सन्निहित महादेव की। आप याद करिए कि आप हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने जिस दिन महादेव को अपना गुरु माना है, जिस दिन माना होगा आपने, उस समय किसी ने आपके नाम की घोषणा की होगी। नाम की घोषणा हुई है? आपके नाम की घोषणा हुई है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, नाम की घोषणा हुई है? हुई है। तो जिस समय नाम की घोषणा हुई होगी तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आपका नाम लिया गया होगा और किसी ने, सामने खड़े व्यक्ति ने, गुरु बहन या गुरु भाई ने ये कहा होगा कि आज से और अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो, और सबने मिलकर कहा होगा जागा जागा महादेव। आपने महसूस किया होगा कि ऊर्जा का संचरण आपके हृदय ने महसूस किया है, आपके मन प्राण में जैसे कुछ आ गया है। महसूस हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है, क्योंकि अपने दिल से जानिए सबके दिल का हाल। जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हुई थी, मुझको ऐसा ही लगा था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई। ये दुनिया कितनी सुखद है, महादेव की बात है, महादेव का शिष्य मैं बन सकूं, इससे सुंदर बात मेरे इस जीवन का कुछ भी नहीं है। इससे सुंदर पक्ष मेरा कोई और नहीं है। मैं दुनिया में चाहे कुछ भी बन जाऊं, इससे ज्यादा सुंदर मेरा परिचय कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन साहब को 1986 में आकाशवाणी सुनाई दी थी,
उस दिन साहब ने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा में। मधेपुरा से वो पटना जा रहे थे। पटना जाने के क्रम में वो बेगूसराय में रुके थे। बेगूसराय के जो मजिस्ट्रेट थे रोहतगी अंकल, जो अब शरीर में नहीं है, उनके आवास पे साहब रुके हैं। वहीं पे सुबह की बेला में जब वो जगे हैं और बाहर बैठे हैं अकेले, 4 बजे का समय है, अमृत वेला है और साहब बैठे हैं, आवाज गूंजती है, उनके मन को सुनाई देती है और प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं कि तुम क्या करते हो। साहब कह रहे हैं, साहब ने कहा कि मैं उस दिन डिप्टी कलेक्टर था। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जो खेती करता है वो कहता है कि मैं किसान हूँ। कोई अगर शिक्षक है तो वो कहता है कि मैं मास्टर हूँ। कोई कहता है मैं प्रोफेसर हूँ। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ। कोई कहता है मैं कलेक्टर हूँ। लेकिन साहब उस दिन डिप्टी कलेक्टर थे। आवाज ने पूछा क्या करते हो, तो इन्होंने कहा, इनको एक ही रूप अपना याद आया, क्या मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव शिष्य बनाता हूँ। इन्होंने कहा कि मैंने ये क्या कह डाला उस दिन। मैं कह सकता था मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं प्रशासन का काम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और आवाज ने कहा जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। आवाज किसकी थी? महादेव की वो आवाज जो इनको सुनाई दे रही थी, उस आवाज में महादेव की ऊर्जा काम करती है। इसीलिए साहब ने जो कहा तो करोड़ों लोगों ने सुना और सुनते ही जा रहे हैं। हम और आप भी जो दोहराते हैं उसमें करंट जो दौड़ रहा है, ऊर्जा जो दौड़ रही है, वो न मेरी है न आपकी। ये ऊर्जा दौड़ रही है उसमें, उस वाक्य में स्वयं शिव की और मानव तन का, जिस मानव तन का सहारा लेकर ये ऊर्जा उतरी है इस धरती पे, उस मानव तन को हमने कहा है हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हमारे साहब हरिंदानंद जी, जो ममता से पोषित करती रही हैं, उनको हमने कहा है शक्ति स्वरूपा मां नीलामानंद। मां नीलामानंद की ही ये ऊर्जा जो आज सबके माध्यम से गुजर रही है और लोगों तक पहुंच रही है, इसमें मेरा आपका कुछ भी नहीं है। मेरा क्या लगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अक्सर हम किसी जगह पे आवाज सुनते हैं महादेव की चर्चा की, तो हम पहुंच जाते हैं वहां, आवाज सुनकर पहुंचते हैं, अनजान आदमी पहुंचता है और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखने गई थी मैं तो गई थी, महादेव की बात हो रही है जरा सुन लो, लेकिन लौटी हूँ तो महादेव को अपने दिल में लेकर लौट गई। महादेव छूट नहीं सके। फिर सारी दुनिया में हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन महादेव से अगर हमारा संबंध, हमारा लगाव कमजोर होगा तो हम महादेव को ही छोड़ने की बात करते हैं। हमारे जीवन में एक दिन समृद्धि होती है और कभी वो समृद्धि अगर चली जाए, नमक और रोटी खाने की नौबत आ जाए, नमक और रोटी खाते समय भी हम अपने बेटा को नहीं छोड़ते, हम अपने पति को नहीं छोड़ते, हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, लेकिन हम महादेव को छोड़ने का सोचते हैं। महादेव न छूट सके, क्योंकि महादेव मेरा अपना है और जो मेरा अपना है हम उसको नहीं छोड़ते, चाहे जीवन में कुछ भी होता हो। तो महादेव की दया से हमारा जीवन शिवमय बने, सुखमय बने, इसी की कामना साहब और दीदी ने की। हमेशा उन्होंने यही कामना की कि जो शिव के शिष्य हैं उनका जीवन शिवमय हो।